अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करना है। जिसने भी जो इंसान भी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो अप्लाई किया है, जिसने अभी तक इसके कैंडिडेट भी तकरीबन थाउजेंड्स में हो चुके हैं पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। प्लानर में जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और अगर आप इस टेस्ट को जो है वो 100% पास करना चाहते हो, ये वीडियो आप लोग लाजमी देख लेना। तुम लोग करते क्या हो, पढ़ते है नहीं हो, मामलात को करते नहीं हो, बेसिक इंग्लिश बेसिक चीज़ें आप लोगों को आती नहीं है, और आप कहते हो कि आपको कोई 17 स्केल के ऊपर कोई जो है वो ऑफिसर जो है वो भर्ती कर ले, 1.5-2 लाख रुपए आपको सैलरी दे दे सिर्फ एक पेपर पास करके। ठीक है, ऐसी है ना। पाकिस्तानी जो कौम है वो तो दाग के ऊपर ही बैठी होती है ना, दिन रात ये सोचती है कहीं से इस तरह मैं सोऊं उठूं और मेरे पास पैसे आ जाए, कोई मैं बाहर घूम रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ मिल जाए, सोने का बैग मिल जाए, सोने के पैसे मिल जाए, या मुझे कुछ करना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, और मुझे जो है वो ऐसे ही जो है वो महीने का 3-4-5 लाख रुपए आ जाए, और दिन को मैं सोऊं, रात को मैं सोऊं, और अगले दिन उठूं तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे रेल पेल पैसों की और मेरे पास हर चीज़ हो। ऐसे दुनिया में नहीं होता। ऐसे लोग जो ख्वाब देखते हैं वो आज कभी कोई कहीं पे मजदूरी कर रहा है तो कोई कहीं पे मजदूरी कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ये एनफोर्समेंट ऑफिसर की ये सीट आपके सामने जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने नीचे यहाँ पे इस वजह से रखा ताकि आप लोगों को जो है वो अदर दो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको जो है वो नज़र आए। इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ, बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ये सारा डाटा बैंक जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें गाइड करनी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि इस सीट को निकालने में वाकई सीरियस हैं, ये उन लोगों के लिए। दूसरे स्टूडेंट मेरी वीडियो ना देखें, वो वीडियो को स्किप करें और दफ़ा हो जाए यहाँ से। ठीक है, मुझे जो है वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। मुझे जो है वो नालायक और जो नकम्मे चीज़ें होती हैं, मैं ना ही तो उनको एंटरटेन करता हूँ और ना ही जो है उनके ऊपर टाइम से आया करता हूँ। ठीक है जी, बंदा आपको पता है हमेशा शर्त भी उस घोड़े के ऊपर लगाता है जिसका पता हो कि हाँ जी जीत जाना है इसने। ठीक है जी, इंसान जो है अगर आप कोई भी वो काम करता है, या कोई भी अगर फैमिली में भी देख लो, तो लोग उधार भी उस बंदे को देते हैं जिसका पता हो कि हाँ जी इसने जो है वो वापस कर देने हैं। तो ऐसे ही जो है वो अगर आप नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, फिर मेरी वीडियो से भाईजान आप लोग दूर रहा करो। फिर मेरी वीडियो में आप लोगों को इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने एक कंप्लीट मोटिवेशनल वीडियो भी है, और एक जो है वो ये कंप्लीट एक आप लोगों के लिए जो है वो डाटा बैंक की भी अगेन एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो फ़ायदा हो जाए, आपको जो है वो ये सीट आप किसी तरीके से जो है वो निकाल सको। ठीक है, करके हालात आप देख लो। लोग आजकल के दौर में, याद रखना है आप लोगों ने, अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, आप 4 पैसे नहीं कमाते, आपकी सोसाइटी में ज़ीरो रिस्पेक्ट है। ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, ये बिटर ट्रुथ है। माँ बाप भी याद रखना है उसी बच्चे को। बड़ी अलार्मिंग चीज़ें बताऊंगा आज आप लोगों को। घर में माँ बाप भी उस बच्चे को जो है वो खाना पूछते हैं, उस बच्चे को जो है वो उसकी बड़ी खुश आमदीद करते हैं जो 4 पैसे ज़्यादा कमाता होगा। ठीक है, जो बच्चा घर में जो है वो चीज़ें खाने के लिए लेके आता होगा, उनको गिफ्ट देगा, पैसे देगा, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, सबको जो खर्च करेगा, उसको कहेगी, माँ भी कहेगी है मेरा शहजादा पुत्र है। जो जिसके ऊपर थोड़ा अल्लाह जिसको आजमाइश में रखा होता है, उसको माँ बाप भी कहते हैं यार है नलायक, ये इसने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया है, दे जी मामलात ने। सो जब तक आप अपने हालात खुद नहीं बदलोगे भाईजान, आपके हालात नहीं बदलने वाले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अगर आप लोग जो है वो वाकई सिंसियर हो, मैं कहता हूँ यार, मैं हमेशा आपको एक वीडियो में कहता हूँ कि देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, आपकी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, आप उस डिग्री के बेस के ऊपर सिर्फ 1-2 पेपर देना है, उस पेपर के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जानी है। पर अब देखो, 2 किस्म की जलालतें हैं। मैं लास्ट वीडियो में बताया था, एक जलालत ये है कि आप सारी ज़िंदगी धक्के खाओ, प्राइवेट नौकरियां करो, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार के ऊपर धक्के खाओ। ठीक है, लोगों की बातें सुनो। ठीक है जी, वो खुद नपाड़ होते हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है वो अनपढ़ों के पास जो है वो आप लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं।
एक जलालत ये है सारी ज़िंदगी की, एक जलालत ये है कि भाई जी आप महीना लगाओ, 1.5 महीना लगाओ, 15-20 दिन लगाओ और आप लोग जो है वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो पास करो, 1 पेपर इंटरव्यू पास करो, 17 स्केल की जॉब लो, मज़े करो, सैलरी भी अच्छी, अथॉरिटी भी अच्छी, सोसाइटी में भी, पाकिस्तानी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब जो है उसकी एक लहदा से ही एक हाइप है। ठीक है जी, तो ठीक है, अगर हाइप है, सैलरी भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे, पता क्यों ना हम लोग भी ले लें इस जॉब को, क्योंकि क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हो। अच्छा चलो आज इसको वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने आप लोगों के साथ आपको गाइड करना है इसके हवाले से। ठीक है जी। अच्छा ये वैसे एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैंने आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे इसको अगेन आप लोगों के साथ जो है वो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये सीट थी, ये आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। मैं मोस्टली इसके जो है वो ये चीज़ें कवर कर चुका हूँ, इसकी सिलेबस की और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बस मैंने आप लोगों के साथ करना है। आपकी डिग्री जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में से चाहे किसी में भी है, चाहे आपकी ACC है, CA है या MPA या MBB है, BCom ऑनर्स है 4 साल, LLB है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग या फाइनेंस मैनेजमेंट है, आपकी डिग्री अगर है, ठीक है, तो आप लोग इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस में ये 2 हिस्सों में सिलेबस इसका जो है वो डिवाइड किया गया है, ये याद रखना है आपने। एक हिस्सा जिसमें से 50% क्वेश्चन आएंगे वो अकाउंटिंग फाइनेंस सेल्स टैक्स एक्ट 2012 है, इसमें से 50 MCQs आने हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। बाकी 50 MCQs आपको जो है वो जनरल नॉलेज से आने हैं, मतलब आपकी जो GK होता है, जनरल एबिलिटी है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, नॉन मुस्लिम के लिए जनरल नॉलेज आएगा इस्लामिक स्टडीज़ की जगह, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडी के हवाले से आप लोगों को 50% जो है वो आएगा। ये सारा डाटा बैंक तैयार कैसे करना है इसको ज़रा समझ लो। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को ये 3 फोल्डर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सेल्स का एक फोल्डर है, एक्ट का 2012 का, अकाउंटिंग का है और फाइनेंस का है। जब आप मैं वन और ये सारी फाइल्स है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इसको जो है वो ओपन कर देता हूँ अभी आप लोगों के लिए। यहाँ पे जब आप लोगों को मैं सेल्स टैक्स एक्ट का जब फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी की सारी फाइल्स हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। इन सारी फाइल्स को ओपन करके आपको दिखा दिया है, रिव्यू करवा दी है, आपको बता दिया कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका सोर्स क्या है, कैसे इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। मतलब पास पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, बेसिक MCQs, मोस्ट रेपिटेटिव MCQs, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें ऐड किया गया है। कुछ इसकी ये PDF की फाइल्स भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने बड़ा मसला ये है कि लोग इसको तैयार नहीं करते। जैसे यहाँ पे पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट की मैं कुछ 1-2 फाइल आप लोगों के साथ जो है वो ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ठीक है, तो ये इसके कुछ जो है वो MCQs आप लोगों के सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन MCQs को तैयार करते हो, ठीक है जी, आपको चाहिए कि जो रॉन्ग ऑप्शंस है उसके ऊपर भी मेहनत करें, ठीक है। और फिर सिंगल चीज़ जो होती है आप लोगों के पास, आप मल्टीपल चीज़ों से जो वो प्रिपरेशन करें। ये सारा डाटा बैंक देखो, सेल्स टैक्स का एक्ट का तकरीबन इसके ऊपर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। अच्छा मैं इसको भर देता हूँ एक दफ़ा। इसका मैंने जो है वो वैसे कंटेंट भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था। ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पता नहीं ये 20+ फाइल्स होंगी, तकरीबन 22-23+ फाइल्स होंगी, जिसमें जो है वो ये सारा सेल्स टैक्स का एक्ट 2012 का सारा डाटा भरा हुआ है। उसके बाद जो 50% में हमारे पास जो दूसरा फोल्डर है उसमें अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंक्लूड किया गया है। जैसे कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स है, इसके हवाले से मतलब इसको टॉपिक वाइज जो है वो इसको कवर किया गया है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें आप लोगों को जो है वो गाइड किया गया है, आपको बताया गया है कि आप जो है वो ये 50% पोर्शन इसको तो यार इसमें से तो नंबर ले लो, अल्लाह के बंदो, ये ईजी है, इसमें नंबर ले लो। सारी 4 साल आपने जो है वो यही चीज़ें पढ़ी हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस। अगर आप इसमें से भी नंबर नहीं लोगे तो आप लोगों का फिर अल्लाह ही हाफिज है, मेहनत कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। ये अकाउंटिंग वाला है। अब फाइनेंस वाले फोल्डर की बात करें, यहाँ पे फाइनेंस वाला फोल्डर है। यहाँ पे जो है वो उसके सारा डाटा बैंक जो है वो फाइनेंस के रिलेटेड सारी फाइल का जो है वो रिस्क रिटर्न के हवाले से भी जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसमें जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई। बड़ी बात को आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है जी। अगर आप लोग जो है वो ये सारा डाटा बैंक जब तैयार कर लोगे ना,
ठीक है। जब आप लोग अभी बंदे को एहसास नहीं होता, आप लोग उन बंदों से पूछो जो ऑलरेडी जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो खास तौर के ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बड़ी अच्छी जॉब है, अथॉरिटी वाली जॉब है, ठीक है जी, आपके हाथ में बड़ा कुछ होगा। तो आप बात को ज़रा समझो। तो मसला ये है कि मेहनत, कोई बंदा जो है वो कितनी मेहनत करता है, ये जो है वो डिपेंड, वो यही चीज़ें डिसाइड करेंगी। अब देखो ना, हमेशा इंसानों को किसी का दा लगता है, किसी का कोई एक हज़ारों में से बंदा होता है जो कि मतलब जिसके चीज़ें जो है वो माँ बाप ने पैसे बनाए होते हैं, बिजनेस होता है, तो चलो वो जो है वो उस बिज़नेस में बैठ जाता है। मोस्टली जो लोग डिग्री वगैरह करते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, वो तो आम घरों के लोग होते हैं ना, जो 30-35 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस दे के, 40 हज़ार या 60-70 हज़ार सेमेस्टर की फ़ी दे के मर मर के डिग्री करते हैं। जब भी फ़ीस आती है तो घर में लड़ाई पैदा होती है, और पेट्रोल गाड़ी में डलवाने के या बाइक में पेट्रोल डलवाने के, खटारा सी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं ना होते। मोस्टली वही लोग पढ़ते हैं ना। जो बंदा कारोबारी है, जिस बंदे के घर के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग ना तो मतलब उसे क्या कहते हैं, उस हिसाब से जो है वो ये थक्कड़ यूनिवर्सिटियों से डिग्री करते हैं। वो बच्चों को जो है वो बाहर से पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे अदारों से पढ़ाते हैं, और उनको जो है वो चीज़ें भी और तरीके से होती हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, उसको चाहिए कि यार उसके लिए ये गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं ना, ख़ास तौर के ऊपर ये पीपीएससी एफपीएससी की ये जो सीट्स होती हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जब भी इन चीज़ों को मिस ना करो, ठीक है। आपके पास 30 साल से पहले पहले, मैं कहता हूँ ऐसे बेसिक फैमिली से जो लोग होते हैं, जिनकी मैंने सारी आपको बताई है कि मर मर के फीस देनी है, जब भी फीस आनी है तो लड़ाई होनी है, 50-500 हज़ार के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, राशन के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, घरों के हालात जो है वो अच्छे नहीं होते। उनको उनके लिए आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले, उसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है आगे जाने का। अदरवाइज़ फिर वो यही है, 30-35 हज़ार के ऊपर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो है वो धक्के खाएंगे। और अकाउंटेंट रखना मुंशी होता है ना, अकाउंटेंट, ठीक है। बातों को आप लोग समझो ना, ठीक है। जो 35-40-45 हज़ार दे देंगे उसको सैलरी, तो क्या है सैलरी, कुछ भी नहीं है। 45 हज़ार में आजकल आता क्या है, कुछ भी नहीं आता। तो क्योंकि उनके पास जो है वो ऐसी बेसिक फैमिलीज़ वालों के पास मतलब कोई चीज़ तो होती नहीं है कि जिसके साथ ना ही 50-70-80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। घरों के खर्चे पूरे नहीं होते लोगों के, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जो है वो इस तरह की जो गवर्नमेंट की जो सीट्स आ रही होती हैं उसकी जस्ट प्रिपरेशन करें, एक पेपर निकालें, इंटरव्यू पास करें, और 70 स्केल की सीट के ऊपर जाकर बैठ जाए, ठीक है जी। सैलरी भी अच्छी, मामलात भी अच्छे, घर वाले भी अच्छे, रिश्ता भी अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। तो मसला ये है कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर 2-3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनानी थी कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो इसका सारा डाटा बैंक जो है ना वो देखो, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इसका सारा डाटा बैंक, ये सारी फाइल जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये मैंने सारी फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। जस्ट इसको आप लोग जो है वो प्रिपेयर कर लो, अल्लाह के बंदो, ठीक है। इसके वैसे जो है वो जब आप लोग इसको जो है वो प्रिपेयर कर लोगे, इंशाल्लाह जो है वो पेपर पास हो जाएगा। जीके का पोर्शन, उसके लिए भी मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसको भी जो है वो आप प्रिपेयर करो, जीके की फ़ाइल को प्रिपेयर करो, ये सारी फाइल्स को प्रिपेयर करो, पेपर पास करो, 7-8 घंटे दिन में पढ़ो, ठीक है जी। ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो। इन फाइल्स में ईच एंड एवरीथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी ऐड किए गए हैं, बेसिक एमसीक्यूज जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं वो भी, अपडेटेड चीज़ें, रीसेंट डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट 2012 के हवाले से हर चीज़ ऐड की गई है। इसको जस्ट तैयार कर लो, अच्छे रह जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो रिक्वेस्ट होती है कि यार इसको ना लाइक कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका इसमें क्या ही, नहीं भी करोगे तो मुझे, मेरी तरफ से बाहर में जाएं सारे, ठीक है जी, मुझे क्या है इससे। लेकिन ये होता है कि चले रिस्पॉन्स अच्छा है तो बंदा और मज़ीद अच्छा काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।